मेरी शादी 25 वर्ष की उम्र में एक सीधे सादे व्यक्ति के साथ हुई। मैं शुरू से ही पुरुषों से ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मौका मिलते ही ये अपना काम निकाल जाते रहेंगे। इनकी नज़र हमेशा औरत के तरबूजों पर ही रहती है। शादी से पहले मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद स्थिति ऐसी बदल जाएगी, ये मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। पहली रात मेरे पति ने मुझसे सिर्फ थोड़ी सी बात की, लेकिन कोई भी क्रिया आदि कुछ नहीं किया। अगले 2 दिन भी कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में मेरी चिंता बढ़नी स्वाभाविक थी। शादी से पहले तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्या अब भी ऐसे ही जिंदगी चलती रही तो इतनी सुंदर होने का क्या अर्थ रह जाएगा? ये सोचकर मैं बहुत परेशान रह रही थी। मेरी परेशानी को देखकर मेरी दोस्त ने मुझसे जब इसके बारे में पूछा तो मैंने सब कुछ खुलकर बता दिया। इसके समाधान में उन्होंने मुझे समझाया, तुम स्वयं ही इसकी कोशिश करो, हो सकता है कि शर्मीले स्वभाव के वजह से वो ऐसे नहीं करना चाहते हों। अगली रात मैंने ऐसा ही किया और अर्ध कपड़ों में उनके पास गई ताकि मुझे देखकर उनको जोश जगे। मेरे पति ने मेरे इस अंदाज को देखकर बस थोड़ी ही प्रतिक्रिया दी। मैं समझ गई कि अब सारी स्थिति मुझे ही संभालनी पड़ेगी। ये सोचकर मैंने लाइट बुझाकर उनके पास लेट गई और उन्होंने उस रात थोड़ी हिम्मत दिखाई, लेकिन मेरा ठीक से हुआ भी नहीं था कि इतने में उन्होंने मिथारस छोड़ दिया। करीब 10 मिनट की क्रिया में ही उनका हो गया था। आगे भी कुछ इसी तरह से चलता रहा। मैंने अपने इस दर्द को फिर से अपनी दोस्त को बताया, जिसे उन्होंने समझते हुए सब से काम लेने की बात कही, लेकिन अधूरी खुदाई का दर्द मुझे परेशान कर रहा था। कुछ दिनों के बाद मेरे यहाँ 2 लोग किराए पर रहने के लिए आए जो कि स्टूडेंट थे। एक का नाम सोनू और दूसरे का अमित था। दोनों ही शरीर से स्वस्थ और मांसल थे। दोनों ही स्वभाव से अच्छे थे। धीरे धीरे हमसे मेल जोल बढ़ने लगी तथा हम लोग खुलकर बातें करने लगे। मेरे अंदर की आग शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे उनका भी ध्यान होने लगा तथा मेरी और उनकी रुचि बढ़ने लगी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था और लाइट चली गई, अमित कुछ मांगने के बहाने मेरे रूम में आया। उसने मुझे देखा तो उसका नागराज खड़ा हो गया। फिर भी उसने बाहर जाने की कोशिश की तो मैंने सही समय समझकर उसे टोका, यहाँ आओ, अपना काम तो बताओ। ये कहकर जैसे ही मैं उसकी ओर बढ़ी, उसकी नजरें मेरे तरबूजों पर जाकर टिक गईं। मैंने उसे पकड़ा और हम दोनों एक दूसरे में खोने लगे। शादी न होने के वजह से उसकी भूख भी साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसके मेरी कार्यवाही करनी शुरू कर दी। मैं भी उसका साथ देने लगी। मैं उछल उछल कर सलाम कर रही थी। लगभग 20 मिनट तक उसने मेरी सेवा करी। फिर हम दोनों अलग हुए। मेरे जीवन में अब बहार आ चुकी है। इसके